पता होना चाहिए, उस समय हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने का विचार चल रहा था। लेकिन आपकी डीएमके ने, आपके इस राज्य ने, इन राज्यों ने सिर्फ बड़े ही मुखर तरीके से हिंदी का विरोध किया। इन्होंने बड़े ही मुखर तरीके से हिंदी का विरोध किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया। और उसी का परिणाम था कि डीएमके अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेमस हो गई थी। हिंदी विरोधी थे। हाँ, हिंदी विरोधी ही थे, तभी ये इतने फेमस। हिंदी विरोधी आंदोलन में ही इन्होंने अपना पैर जमाया था। जैसे आपकी आम आदमी पार्टी ने अन्ना आंदोलन में अपना पैर जमाया ना, लोकपाल बिल लाओ, लोकपाल बिल लाओ में अपने आप को स्थापित किया ना, वैसे डीएमके ने कैसे अपने आप को स्थापित किया? हिंदी विरोधी आंदोलन, हिंदी विरोधी आंदोलन। हम सब एक दूसरे देश की भाषा सीखने को बड़े ही इच्छुक तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन अपने ही राष्ट्र की एक भाषा को नहीं सीखना चाहते। हमें दूसरों की गुलामी पसंद है, लेकिन अपने भाई के साथ हमें रहना पसंद नहीं। अपनी मौसी, अपनी चाची के साथ रहना हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमें एक विदेशी के साथ रहना बहुत पसंद है। विदेशी के हम तलवे चाट सकते हैं, लेकिन अपने भाई के पांव हम नहीं दबा सकते। यह है हमारे देश की रीति। मैं ये बात आपको भाषा के संदर्भ में समझा रहा हूं। हम एक विदेशी व्यक्ति के मुख की भाषा, अरे कितनी प्यारी भाषा है, वो सीख लेंगे, लेकिन अपने भाई के साथ, प्रेम के साथ कभी नहीं रह सकते। यही कारण है कि भारत पे आए लोग और भारत को लूट के चले गए। यही कारण है, एकता नहीं है, हमें एकता नहीं है। महाराणा प्रताप के हारने का सबसे बड़ा कारण है तो उनके ही लोगों ने साथ नहीं दिया, उनका हिंदुओं ने ही साथ नहीं दिया, जिस कारण से वो हारे अकबर से। और अकबर का साथ किन्होंने दिया? हिंदुओं ने ही दिया। अगर वो हिंदू महाराणा प्रताप का साथ दे देते तो कभी भी मुगलिया सल्तनत भारत में कायम नहीं हो पाती। कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत में कभी आ ही नहीं पाता। समझ में आई बात? हमारे आंतरिक कलेश ने ही हमें बर्बाद किया है। और आज भी अगर हम अपने आंतरिक कलेश को खत्म नहीं करेंगे, अगर आज भी हमने जातिवाद नहीं छोड़ा और धर्मवाद नहीं छोड़ा, तो फिर हम अपने देश को बर्बाद कर बैठेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। हमारे देश की बर्बादी का कारण है आंतरिक कलेश, आंतरिक कलेश। समझ में आई बात? हम अंदरूनी तौर पर मरना पसंद करेंगे, लेकिन किसी से बाहर वाले से नहीं। हम अपने घर को तोड़ डालेंगे धूमधाम करके, लेकिन बाहर, अरे भैया आओ घुसो हमारे घर में, हमें लूटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लूट लो, हम आपको लूटे दे देंगे, लेकिन अपने भाई को हम हिस्सा नहीं देंगे। तू लेगा मेरा हिस्सा, तेरी खाच। अपने भाई को हम मार सकते हैं, लेकिन दूसरे के भाई को, दूसरा अगर कोई आएगा तो हम उससे मर जाएंगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसी कारण हम गुलाम हुए हैं। यही कारण है, हम अपने भाई को हिस्सा नहीं दे सकते, लेकिन दूसरा आएगा तेता तमाचा मार के हमसे छीन लेगा, हम उसे दे देंगे और उसे समर्पित, अरे मालिक मान लिया हम, आप हमारे मालिक हो। ये चीज हो जाती है हमारे देश में। आगे सुनो।